मैंने फ्रूट चाट बना ली है और साथ मैंने जेली बना ली है। और मेरा फ्रिज जो है उसमें मसला हो गया है, उसकी गैस का मसला चल रहा है कुछ, तो बहुत मुश्किल से कूलिंग कर रहा है। साथ टैंक बना के रख लिया है। फिर मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, साथ मैंने मैक्रोनी का मसाला रेडी कर लिया है और यही जो है मैं रोल्स में भी फिल करूँगी। मैक्रोनी में इतना कुछ नहीं लगता। और साथ ये पेरी बाइट्स जो हैं मैं बना रही हूँ साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और शाम के कुछ 4:30 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने दोनों बैल्कनीज़ भी धो ली और सारी सफाई भी कर ली। और कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने के लिए, वो धो दिए हैं। बस 4 चादरें रहती हैं तो वो अफ्तार के बाद करूँगी क्योंकि नाया को शावर दिया है। प्लस जो है मेरी आयरन भी ख़राब हुई हुई है और ये फ्रिज की अब गैस निकल गई है और साथ जो है माइक्रोवेव का मसला चल रहा है। तो एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ों का मसला चल रहा है। और दूसरी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, बुखार है कल से। तो बुखार में आपको पता है बंदे की हिम्मत नहीं होती। तो जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी हम आपसे शेयर करेंगे। और तो चलिए बनाते हैं अफ्तार और अपना दिन गुजारते हैं। तो आजकल ना ठंडी ठंडी सी हवा चल गई है और मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सब बीमार हैं। और मेरे हस्बैंड की भी वहाँ तबीयत सही नहीं है, वो भी बीमार हैं, उनको भी यही मसला चल रहा है। और बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और ये कोरियर वाला आया हुआ है लेपर्ड वाला कुछ लेकर। मैंने गुच्ची को शावर दिया है और शावर के बाद ही अपनी कैबेज एंजॉय कर रहा है नहा धो के। और बालकनी भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। पौधों को पानी डाल आ जाओ। अब यहाँ कोई गंदगी मत करना। मैंने बहुत मुश्किल से सफाई की है। सारी ग्रिल्स इन्होंने गंदी की हुई थी, हर चीज़ बर्बाद की हुई थी। ग्रिल्स हमारी सारी बीट की हुई थी इन्होंने और पूरा ख़राब कर दिया था। वॉश किया सारा मैंने, तो अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये देखें बिल्कुल क्लीन कर दिया है सब। और बादल देखें कितने अच्छे हैं आज। और ये देखें ये कौन आया है छोटा सा, ये देखें ग्लासेस देखें इसके अम्मा के जी। ये इसके ऐसे ही ग्लासेस हैं शो ऑफ के, कोई आई साइट के ग्लासेस नहीं है। मैंने ग्लासेस जहाँ से लिए थे ना उन्होंने इसको कॉम्प्लीमेंट्री दिया था क्योंकि 4-5 ग्लासेस लिए थे तो उन्होंने इसको दिया था। हेलो करो यूट्यूब फैमिली को। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम करो। इधर देख के करते हैं। और किस चीज़ को दे दो सबको। थैंक यू। क्या देख रहे हो? ये देख क्या है वहाँ पे ऊपर देखो। चील क्या करती है? चील चश्मा लगा के देख रही है मेरी गुड़िया। और क्लाउड्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं ना मम्मा बात। तो गाइस ये देखो आज रॉकेट गया है यहाँ ऊपर से, तो आपको मैं गाइस दिखाती हूँ। ज़ूबी ये देखो यहाँ से रॉकेट गया है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मम्मा तो ये क्या बना रही है? पहली बाइट से मुझे बताइए, आप बना रही है। ये क्या बनाया आपने? पापड़ जैसे लग रहे हैं मुझको। ये पापड़ी है? अच्छा पापड़ी। और यहाँ पे मेरे तो फेवरेट फ्राइज बन रहे हैं यहाँ पे साथ में। पकौड़ी भी आप बना रही है साथ में। आयरन बनी है आपको। बादल देख कितने बादल बड़े अच्छे आए हैं इस वक्त। और अभी बस अब साड़ी का भी टाइम होने वाला है तो साड़ी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। और जी तुमने भी रोज़ा रखा है क्या? है तुमने भी कुछ रोज़ा रखा है? इतने गंदे क्यों हुए? मैं साफ़ करना पड़ेगा लगता है। क्या बल्कि तुम साफ लग रहे हो। हाँ भाई क्या हुआ? इतने गुस्से में गए? तो यहाँ पे बन रहे फ्राइज। तो ये भी ऐसी पापड़ी रेडी हुई भी और यहाँ पे क्या फ्राइज भी बन गए। पहली बाइट्स भी हमारे यहाँ पे खाने में रेडी।
गाड़ी हमारी रेडी हो गई और 4 का टाइम हो गया। ये देखें चांद कल गिरन लगने वाला है 25 को इसको, तो ये बिल्कुल सामने आया हुआ है मेरी टेरेस में। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है कढ़ाई और यहाँ पे टमाटर इस वक्त आपने ऐसे डाले हुए छिलका निकालना है ना, छिलका निकालने के साथ हमारे यहाँ पे बन रहा है यखनी सूप। यखनी है या कोई कौन सी यखनी सूप डिफरेंट होता है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई साथ में रोटी। तो रात के कोई 3 बज रहे हैं और किचन से मैंने बस 1 घंटे का ब्रेक लिया था ताकि थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं, क्योंकि कंटिन्यूस काम कर कर के शायद दिमाग ख़राब हो गया है मेरा भी। बस थोड़ी देर में ही सहरी बनानी है और मैं तो सहरी में कुछ नहीं करती, सिर्फ जो है पानी की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि पानी का इंटेक मुझे चाहिए होता है। बाकी मैं रात में कुछ इतना हैवी नहीं खा सकती। तो बच्चों के लिए यस कोई सैंडविचेस, कोई पराठा, और मैं ये होता है कि लस्सी पी लेती हूँ, वो काफ़ी होती है। और आज बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके कंसर्न का, आपकी मोहब्बतों का, कि आप लोगों ने मेरे लिए सोचा और मुझसे पूछा। बस समटाइम्स बंदा थक जाता है ना, और क्योंकि आप लोगों को मैं वही दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन यस डिटेल्स मैं नहीं देती कि बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जो हमारी रूटीन होती है वो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि जो लोगों के हशर मैंने देखे हैं यहाँ पर वाईटी पे, जो अपनी ज़िंदगी के मामलात या अपने मसाइल लेकर वाईटी के ऊपर आए हैं, और उसके बाद जिस तरह उनको वैल्यूएट किया गया है लोगों की तरफ से, तो बस डर ही लगता है। क्योंकि मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे वैल्यूएट करे, क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो बस दिल बड़ा भारी सा है और बिल्कुल बहुत बेचैनी है, घबराहट भी है और शायद वर्कलोड भी है। बेइंतहा वर्कलोड होने की वजह से भी एग्जॉस्ट हो गई हूँ, और अकेलापन तो डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे जो सबसे क्लोज़ फ्रेंड हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, और वो दूर भी हैं, और उसके अलावा वो डिस्टर्ब भी हैं मेंटली काफ़ी, क्योंकि कुछ मंथ्स हुए हैं उनके पार्टनर की डेथ हो गई, और इतनी सडनली डेथ हुई है उनकी। उनको कैंसर जो है वहाँ पे डायग्नोज हुआ। तो जब एक प्रॉपर्टी के अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब तक उनकी तरफ से अब कोई नहीं आ जाता, जब तक जो है प्रॉपर्टी को रन करना ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब आपके हस्बैंड परेशान होते हैं कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में, तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि बीवी परेशान होती है। और बाकी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो देखना चाहते हैं कि मैं टूट जाऊँ, बर्बाद हो जाऊँ, और उनको मैं रोती भी नज़र आऊँ, और वो देखना चाहते हैं मुझे रोता हुआ और बर्बाद होते हुए। तो ये उनकी आरज़ू हमेशा आरज़ू ही रह जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी चीज़ से भी हार नहीं मानी, और हमेशा जो है अपने रास्ते पे मैं चलती रही हूँ। जो भी सिचुएशन रही, जो भी हालात रहे ज़िंदगी में, बग़ैर किसी को हर्ट किए मैं अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते पे चलती रही हूँ और चलती रहूँगी, जब तक कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पहुँचा ना दूँ और उनको एक बेहतर इंसान ना बना दूँ। क्योंकि लोगों का काम तो है बातें बनाना, और वो तो बातें बनाते हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए वो बातें बनाते हैं, और बस यही उनका फेवरेट मशगला होता है।
और अपनी वो आरज़ू जो है उनके दिल में ही रह जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो मुझे बर्बाद देखना चाहते हैं। तो आप सब ये जान लें कि मेरी ज़िंदगी के जिस सफ़े पे आपका नाम लिखा हुआ था ना, वो सफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी से फाड़ के फेंक दिया है। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी की तारीख़ में आप लोगों का कोई नामो निशान कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जब हम सब छोटे होते थे ना और हमें पता चला कि एक दिन क़यामत आएगी, तो हम सब इतने पागल थे कि दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचती थी कि एक बहुत बड़ी डोरी लेके और अपनी पूरी फैमिली को एक साथ हम बांध लेंगे, जिसमें मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे बहन भाई, जो भी हमारी फैमिली थी, तो हम सब जो है कहीं इधर उधर नहीं होंगे। मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी में ही क़यामत आ जाएगी और ज़िंदगी में ही सब जो है तितर बितर हो जाएंगे। तो एनीवे, खैर मेरे लिए अब सब हिस्ट्री बन चुके हैं। और तो खैर अब मैंने जीना सीख लिया है। जब से मैं सिर्फ़ अपने बच्चों की माँ बनी हूँ और अपने शौहर की बीवी, तो मैंने जीना सीख लिया है। अब ना मैं किसी की बहन रही और ना किसी की बेटी रही और ना किसी की कुछ भी रही, किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की मामी। इन सारे रिश्तों से मैं आज़ाद हो गई और आज़ाद करके मैंने अपने आप को जीना सीख लिया है। क्योंकि रिश्ते निभाते निभाते शायद मैंने अपने आप को भुला दिया था। भुला तो अब भी दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए करना है। क्योंकि माँ ही है जो अपने बच्चों को कहीं पहुँचा सकती है और मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे बच्चे ही हैं। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबकी लाइफ में बेहतरी लेकर आए। बाकी आप सबके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ी स्ट्रेट इंसान हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे होता है। और ना मैं किसी को हर्ट करती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से हर्ट हो। इसीलिए मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं उनके सामने भी आना पसंद नहीं करती, ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। अब आप सब से ना मैं हशर के रोज़ ही मिलूँगी, क्योंकि जब रिश्तों में कोर्ट कचहरी आ जाता है ना, बग़ैर किसी जायदाद के, तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो आप सब से जो है, मैंने कहा था ना कि मैं आप सब से हशर के रोज़ मिलूँगी, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मरे हुए लोग ज़िंदा नहीं होते और मैं बहुत पहले आप लोगों के लिए मर चुकी हूँ। फैमिली के वो लोग जिन्होंने इस नाइंसाफ़ी जुल्म में दूसरों का साथ दिया, अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो। और आप लोग भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करें इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।